नमस्कार। आपके अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मनोविज्ञान से संबंधित अधिगम। अधिगम के आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 25 जो विगत प्रति परीक्षाओं में पूछे गए उनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि एक तो हमें ये पता चल जाएगा आगे आने वाले जो भी एग्जाम उनमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कैसे आते हैं, और दूसरा इन प्रश्नों के रिपीट होने के भी पूरे चांस हैं। तो आप इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करें। तो आज का पहला प्रश्न है, उत्तेजक तथा अनुक्रिया के मध्य सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। एक नंबर है व्यक्तिगत तथा इच्छाएं। 2 नंबर है व्यक्ति की इच्छाएं तथा भावनाएं। 3 नंबर है व्यक्ति की भावनाएं तथा क्षमता। 4 नंबर है परिपक्व सभी। तो इस पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा परिपक्व सभी, यानी जो तीनों बातें दी गई है वे सत्य है। इसकी व्याख्या देखें तो उत्तेजक तथा अनुक्रिया के मध्य सीखने की प्रक्रिया को व्यक्ति की इच्छाएं, भावनाएं व क्षमताओं भी प्रभावित करती है। ये गणित व्याख्याता 2012 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या दूसरा देखें, हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते, हम केवल यह देख सकते हैं कि वह निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। इसका तात्पर्य है, 1 नंबर है प्रत्येक संजीव एक अधिगम है। 2 नंबर है अधिगम समायोजन है। 3 नंबर है अधिगम अभ्यास का परिणाम है। और 4 नंबर है अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 4, अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता। प्रश्न संख्या 3 है, ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। 1 नंबर करके सीखना। 2 है अध्यापक को सुनाना। 3 है अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना। और 4 नंबर है अध्यापक तथा शिक्षार्थी के संबंध। तो इस प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा करके सीखना। प्रश्न संख्या 4 है, ये सभी विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 4, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों का निश्चित कर यह अधिगम की जिस श्रेणी में आता है वह है। 1 नंबर अधिगम प्रक्रिया। 2 नंबर अधिगम की विशेषताएं। 3 नंबर अधिगम के नियम। और 4 नंबर अधिगम के सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 4 का 1 नंबर अधिगम प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 5 है, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। 1 शिक्षण, 2 अधिगम, 3 अभिप्रेरणा और 4 निर्देश। तो शिक्षा गया वो अधिगम है। ऑप्शन संख्या 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 6 है, व्यवहार का करना पक्ष है। 1 नंबर सीखने का भावात्मक क्षेत्र। 2 नंबर है सीखने का गतिक या फिर क्रियात्मक क्षेत्र। 3 नंबर है सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। और 4 नंबर है सीखने का ज्ञानात्मक क्षेत्र। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा सीखने का गतिक या क्रियात्मक क्षेत्र। ऑप्शन संख्या 2 सही होगा। इसकी व्याख्या देखें तो कोलर के अनुसार संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना है। जॉन डीवी के अनुसार व्यवहार का करना पक्ष सीखने का गतिक या क्रियात्मक क्षेत्र है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। 2012 में जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी उनके प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 7 है, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को कि सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे वृद्धि होती है, वह है। 1 है शिक्षार्थी स्वायत्तता में। 2 पुनर्बलन में। 3 व्यक्तिगत भिन्नता में। और 4 है ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण में। तो इसका 7वें का सही उत्तर होगा ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण में। ऑप्शन संख्या 4 सही होगी। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं है।
नहीं है वो बताना है। एक अधिगम कर्ता, 2 नंबर है अधिगम अनुभव, 3 नंबर है मानव एवं भौतिक संसाधन, 4 नंबर है उद्देश्यहीनता। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 उद्देश्यहीनता। प्रश्न संख्या 9 है अधिगम आदतें ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करना है। उक्तानुसार अधिगम के किसकी ने परिभाषित किया है? 1 नंबर स्किनर, 2 नंबर है क्रो एंड क्रो, 3 नंबर है गुथरी और 4 नंबर है मर्फी। तो अधिगम और आदतों ज्ञान अर्जित करने अभिव्यक्तियों का अर्जन करना, ये परिभाषा क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है। ऑप्शन संख्या इसका 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 10 है प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया है? 1 नंबर है वुडवर्थ RS द्वारा, 2 नंबर स्किनर, 3 नंबर गेट्स और 4 नंबर थॉर्नडाइक। तो इसका 10वें का सही उत्तर होगा गेट्स, यानी ऑप्शन संख्या 3 सही होगा। प्रश्न संख्या 11 है एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषताएं निम्न में से कौन सी है? 1 नंबर इच्छा शक्ति, 2 नंबर है अवधान यानी ध्यान, 3 नंबर शैक्षिक योग्यता और 4 नंबर परिपक्वता। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा इच्छा शक्ति, 1 नंबर उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 12 है अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के प्रतिपादक कौन थे? यानी अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक पूछा है कि कौन थे? 1 नंबर थॉर्नडाइक, 3 नंबर स्किनर, 4 पावलो और 4 नंबर है कोलर। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत आप सभी को मालूम है कि कोलर के द्वारा दिया गया है। उत्तर नंबर 4 सही होगा। प्रश्न संख्या 13 है सूज द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के प्रवर्तक थे। 1 नंबर है वर्दिमर, कोफा एंड कोलर, 2 नंबर है कोफा, थॉर्नडाइक एवं कोलर, 3 नंबर है कोलर, कोफा एवं फ्राइड और 4 नंबर है वर्दिमर, फ्राइड और कोलर। तो इसका सही उत्तर होगा 13 का वर्दिमर, कोफा और कोलर। ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 14 देखें सक्रिय अनुक्रिया अनुबंध जिस उद्दीपन अनुक्रिया संबंध पर आधारित है वह है। 1 नंबर है प्रभाव का नियम, 2 नंबर है समीपता का नियम, 3 नंबर है अध्ययन अभ्यास का नियम और 4 नंबर है आदतों का के निर्माण का नियम। तो इसमें प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा अभ्यास का नियम, उत्तर संख्या 3 सही होगा। प्रश्न 15वां सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। 1 नंबर साम्यता का सिद्धांत, 2 नंबर अनुबंध का सिद्धांत, 3 नंबर सक्रिय अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत और 4 नंबर है सूज का सिद्धांत। तो 15 प्रश्न संख्या का उत्तर होगा सूज का सिद्धांत, ऑप्शन संख्या 4 सही है। प्रश्न संख्या 16 है विलुप्त होना परिणाम है। 1 नंबर अवरोध, 2 नंबर पुनर्बलन का अभाव, 3 नंबर तनाव और 4 नंबर दमन। तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर पुनर्बलन का अभाव, ऑप्शन संख्या 2 सही है। प्रश्न संख्या 17 है अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है, यानी अधिगम से संबंधित कौन सा नहीं ये बताना है। 1 नंबर है अधिगम पर परिपक्वता का अभाव नहीं पड़ता, 2 नंबर है अधिगम कर्ता से अधिगम में वृद्धि होती है, 3 नंबर है समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है और 4 नंबर है अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है। तो इसमें जो ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया था क्योंकि ये जो चारों ही हैं वो एकदम सही बातें हैं, इसमें से गलत कोई सी भी नहीं है। प्रश्न संख्या 18 देखें निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के निर्मित क्रम का सिद्धांत नहीं है। 1 नंबर है अधिगम संदर्भित है, 2 नंबर अधिगम तात्कालिक है, 3 नंबर अधिगम सामाजिक क्रिया है और 4 नंबर अधिगम एक सक्रिय क्रिया है। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा
अधिगम तात्कालिक है। ऑप्शन संख्या 2 सही है। प्रश्न संख्या 19 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? 1 नंबर पुण्य स्मरण और अधिगम, 2 नंबर चिंतन और अधिगम, 3 नंबर है ग्रहण करना और अधिगम, 4 नंबर है अनुकूलन और अधिगम। तो 19 का सही उत्तर होगा अनुकूलन और अधिगम। ऑप्शन संख्या 4 सही है। प्रश्न संख्या 20 देखें, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। 1 नंबर अध्यापक और एक अनुदेशक के रूप में, 2 नंबर है अधिगमकर्ता एक व्यक्तिगत रूप में, 3 नंबर है शिक्षण विधि एक व्यू रचना के रूप में, और 4 नंबर है परिस्थिति एवं एक वातावरण के रूप में। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा अधिगमकर्ता एक व्यक्तिगत रूप में। ऑप्शन संख्या 2 सही है। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम प्रक्रिया को सही प्रकार से निर्देशित करता है? 1 नंबर अधिगम एक प्रक्रिया है, 2 नंबर अधिगम एक उत्पाद है, 3 नंबर अधिगम कभी उत्पाद और कभी प्रक्रिया होती है, 4 नंबर अधिगम प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा अधिगम प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है। ऑप्शन संख्या 4 सही होगा। प्रश्न संख्या 22 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता की आकांक्षा स्तर से प्रत्यक्ष रूप से सहसंबंध होता है? 1 नंबर अधिक्षमता, 2 नंबर अभिवृत्ति, 3 नंबर आंतरिक अभिप्रेरणा और 4 नंबर है अभिरुचि। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा आंतरिक अभिप्रेरणा। ऑप्शन संख्या 3 सही है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता? तो इसका सही होगा 1 नंबर ऑप्शन है मानसिक अनुशासन, 2 नंबर तथ्यों की विशुद्धता, 3 नंबर समरूप तथ्यों और 4 नंबर अर्थपूर्ण सामान्यीकरण। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा तथ्यों की विशुद्धता। ऑप्शन संख्या 2 सही है। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से किसको अधिगम सिद्धांत पर अग्रणीय कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रश्न संख्या 1 R.M. गाइने, 2 नंबर J.S. ब्रूनर, 3 नंबर लिव वाइगोस्की, 4 नंबर इवान पावलो। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा इवान पावलो। ऑप्शन संख्या 4 सही है। आज का अंतिम प्रश्न 25वां, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास निम्नलिखित का परिणाम है। 1 नंबर व्याकरण में प्रशिक्षण, 2 नंबर अनुकरण तथा पुनर्बलन, 3 नंबर है अंतर्निहित योग्यताएं, 4 नंबर है परिपक्वता। तो इसका सही उत्तर होगा अनुकरण और पुनर्बलन। ऑप्शन संख्या 2 सही है 25वें का। तो आज हमने अधिगम से संबंधित 25 प्रश्नों का अध्ययन किया। ये 25 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जो आज हमने ये प्रश्न लिए वे सभी व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2012 में हुई थी, उसके संबंधित अलग अलग विषयों के साथ जो प्रश्न आए थे वो हैं। ये प्रश्न अन्य भर्ती परीक्षा में भी आए हुए हैं और आगे आने की संभावना भी है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और क्लास देखते तो बहुत हैं मगर लाइक और सब्सक्राइब कम कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि इसी प्रकार के अन्य जो भी क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप तैयारी कर सकें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।